और अब पार्थ और अर्पिता से जुड़ी टीवी9 की एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाते हैं। कोलकाता के कोरोना मोई डायमंड सिटी अपार्टमेंट पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। अपार्टमेंट में अर्पिता और पार्थ चटर्जी के 3 फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट में अर्पिता और दूसरे फ्लैट में रहते थे पार्थ चटर्जी। तीसरे फ्लैट में पार्थ के कुत्ते रहा करते थे। अर्पिता के फ्लैट से ही ईडी को मिले थे 21 करोड़ रुपए। टीवी पर पहली बार अर्पिता के फ्लैट का वीडियो सामने आया है। अलग अलग कंपनियों के नाम पर खरीदे गए थे ये फ्लैट। शिक्षा घोटाले की रकम को शेल कंपनियों में लगाने का आरोप है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर। फिर इन्हीं कंपनियों के नाम पर फ्लैट खरीदने का आरोप है। तो टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की अर्पिता के अपार्टमेंट से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बंगाल के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले में ईडी की जांच में रोजाना एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं खुलासों में एक खुलासा ये, किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की ज्वाइंट कई सारी बेनामी संपत्तियां थी और कई सारे फ्लैट्स थे। इसी में एक नाम आता है इस डायमंड सिटी साउथ का। ये डायमंड सिटी साउथ का अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट को जो आप देख रहे हैं सामने, जो अपार्टमेंट का ये टावर है, ये टावर 2 है और टावर 2 में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के 3 फ्लैट्स यहां पर थे। टावर नंबर 2 के फ्लैट नंबर 1A में अर्पिता मुखर्जी रहा करती थी। इसी फ्लैट में ईडी की रेड पड़ी थी और इसी फ्लैट से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। इसी फ्लैट से 2 काली डायरियां भी बरामद हुई जिसमें उन तमाम भ्रष्टाचार का लेखा जोखा था। किस किस नेता को क्या क्या आवंटित किया गया, कितना कितना पैसा किसके पास से आया, किस किस तारीख में पैसा आया, कौन सा पैसा किसको कहां लगाया गया, कहां कहां पर कौन कौन से अपार्टमेंट हैं, कितनी शेल कंपनियां हैं, उन शेल कंपनियों के नाम क्या है, उसमें डायरेक्टर और को डायरेक्टर कौन है, ये तमाम जानकारियां भी उसी ब्लैक डायरी में बरामद हुई थी जो इसी अपार्टमेंट में रखी गई थी। यहां पर जब ईडी ने रेड मारी तो ईडी को भी यह अंदाजा नहीं था रेड मारते वक्त कि यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसे रखे गए हैं। 21 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। इसके साथ साथ उस फ्लैट में बहुत सारी ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं जिससे यह खुलासा होता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए हैं उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में, विलास में, फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट किया गया था। उसका भी खुलासा इसी फ्लैट से हुआ था। आप डायमंड सिटी साउथ के उसी अपार्टमेंट की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यह रेड हुई थी। अंदर हमने जाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से हम अंदर पहुंचे थे जहां हमने ये देखा कि कितनी भारी सिक्योरिटी है, फ्लैट में ताला बंद है और यहां पर 3 फ्लैट हैं जो ज्वाइंट हैं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के। एक में अर्पिता मुखर्जी रहा करती थी, एक में कभी कभार पार्थ चटर्जी आया करते थे और एक फ्लैट पार्थ चटर्जी चूंकि पेट्स के शौकीन थे, कुत्तों के शौकीन थे। एक पूरा फ्लैट जो बहुत ज्यादा पॉश इलाके में है, यहां पर टॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और इसी में एक फ्लैट सिर्फ उनके कुत्तों के लिए यहां पर रखा गया था। उस अपार्टमेंट के उस फ्लैट में 24 घंटे एयर कंडीशन रखा गया था क्योंकि जिस ब्रीड के वो कुत्ते थे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुत्तों के शौकीन पार्थ चटर्जी ऐसी ब्रीड्स को यहां पर रखे थे। यहां जब वो आते थे तो अपने कुत्तों से मिलने जरूर जाते थे। और अब आपको ले चलते हैं अर्पिता मुखर्जी के उस खास फ्लैट पर जहां से ईडी को 21 करोड़ रुपए कैश मिले थे। हम इस वक्त कोलकाता के डायमंड सिटी अपार्टमेंट के टावर 2 के 1A फ्लैट के ठीक सामने खड़े हैं। ये इस फ्लैट का नंबर देखिए, ये अर्पिता का फ्लैट था। यहाँ पर बाकायदा पूजन कराया गया है, उन सब तमाम चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। फ्लैट नंबर 1A है और इस वक्त इस फ्लैट में ताला बंद है। ये फ्लैट अर्पिता का था। इसी फ्लैट पर ईडी की रेड पड़ी थी और इसी फ्लैट पर ईडी की रेड में लगभग 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ईडी ने यहाँ पर छापा मारा था। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी थी, वो यहाँ पर रहा करती थी। यहाँ पर 2 फ्लैट थे, एक में अर्पिता चटर्जी रहा करती थी, दूसरे फ्लैट में कुत्ते पाले गए थे। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कुत्ते
पाले गए थे, जो क्योंकि पार्थ चटर्जी कुत्तों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और वो इसी अपार्टमेंट में अपने कुत्ते भी पालते थे। हम जिस फ्लैट के ठीक सामने खड़े हैं ये अर्पिता चटर्जी का फ्लैट है। फिलहाल यहाँ पर तालाबंद है। यहीं पर ईडी की रेड हुई थी। इसी रेड में 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। यहाँ अर्पिता रहती थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अर्पिता कौन है, अर्पिता क्या करती हैं, अर्पिता का बिजनेस क्या है, अर्पिता का प्रोफेशन क्या है। इसके साथ ही अर्पिता पार्थ चटर्जी की इतनी ज़्यादा करीबी है, ये बात किसी को नहीं पता थी। ईडी के वो रडार पर थी और जैसे जैसे शिक्षा घोटाले की परत दर परत खुलती गई, पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी का नाम शामिल हुआ और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी के बाद ईडी इंक्वायरी में उनका नाम सामने आया। उसके बाद रेड पड़ी और रेड में लगभग 21 करोड़ रुपए इसी फ्लैट, इसी अपार्टमेंट से बरामद हुए थे, जिसके बाद से पूरे बंगाल में सनसनी फैल गई और लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा था कि अर्पिता मुखर्जी वो शख्सियत हैं जो इनके पास इतना पैसा था, इतनी संपत्ति थी। लगभग 15 शेल कंपनियों के नाम सामने आए हैं। 15 शेल कंपनियों में वो डायरेक्टर थी। इसके अलावा साथ साथ आपको बताते चले हवाला कनेक्शन भी सामने आया है, बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है और साथ साथ जैसे परत दर परत ही जांच खुल रही है, ये भी सामने आया है कि शिक्षा घोटाले में पूरी तरह से ये दोनों लोग एक साथ शामिल रहे हैं। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता, बंगाल। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।